कई बार हम लोग अपने जीवन काल में सर दर्द या इससे होने वाली समस्या को तो सफ़र किए रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सर दर्द किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सर दर्द के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से एक सबसे कॉमन टाइप माइग्रेन है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। माइग्रेन एक ऐसा खास तरह का सर का दर्द है जिसे आधे सर के दर्द के रूप में लोग जानते हैं। कुछ जगह पे लोग इसे अध कपारी, तो किसी जगह पे इसको आधा सीसी और अलग अलग नाम से जानते हैं। पर मुख्य रूप से इसमें क्या है कि आधे सर में ज़्यादातर दर्द होता है। हो सकता है वो नोज से राइट साइड, नोज से लेफ्ट साइड, या आधे सर के पीछे का पोर्शन या आगे का पोर्शन, या ये फ्रंटल पोर्शन या टेम्पोरल ऑसिपिटल, कहीं भी दर्द हो सकता है। कई बार लोगों को पूरे सर में दर्द रहता है। वैसे केसेस में एमआरआई या सीटी स्कैन वगैरह करा कर देखना पड़ता है कि कहीं कोई गांठ या कोई ट्यूमर या कुछ ऐसा डेवलप तो नहीं हो रहा। पर आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। दोस्तों, माइग्रेन जो बीमारी है, इसमें सबसे खास बात क्या होता है कि कई बार इसके एपिसोड बहुत लंबे समय तक नहीं आते हैं। जैसे 6 महीने, 8 महीने, साल भर या 4 साल पर एक बार सर में दर्द हुआ, तो वैसे केसेस में आप केवल सर दर्द की गोलियां या इस तरह की मेडिसिन से आप इसको काम चला सकते हो। लेकिन यदि किसी को महीने में 3 दिन या 3 दिन से अधिक सर दर्द रहता है, तो उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहां डॉक्टर का कंसल्टेशन होना चाहिए और इसे ठीक किया जा सकता है। ये दर्द होने के पहले पेशेंट को पता चल जाता है कि मुझे सर दर्द होने वाला है। ये कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक परसीव कर सकता है। कई बार ये 7-7 दिन तक दर्द बना रहता है, और इसमें दवाइयाँ लेने के बाद पेशेंट को तुरंत सर दर्द में आराम नहीं होता है। जैसे नॉर्मल सर दर्द में क्या है कि दवाइयाँ लेने के बाद पेशेंट को रिलीफ होता है, इसमें वैसा नहीं होता है। और लोग एक गलती क्या करते हैं, जब सर दर्द स्टार्ट होता है तो लोग दवाइयाँ नहीं लेते हैं, और जब दर्द एकदम से बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब वो दवाइयाँ लेते हैं, तो उसे धीरे कम होने में भी समय लगता है। इसलिए सर दर्द की दवाइयाँ आपको डॉक्टर से दिखा करके अपने पास रखना चाहिए, यदि आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो। और जब भी इस तरह की तकलीफ हो तो उसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ लोगों को सर दर्द की जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उन्हें पेट में गुड़गुड़ाहट, या पेट में ऐंठन या मरोड़ या मिचली आना, इस तरह की तकलीफें या उल्टी की जैसे टेंडेंसी बनती है, जो कि कम्प्लीटली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो कई बार लोग गैस की गोली या इनो या एसिडिटी के लिए कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं हो पाता है। वैसे केसेस में उनके जो न्यूरॉन्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बाद मुख्य बात पे आते हैं कि सर दर्द के टाइप्स कैसे हैं, सर दर्द होता किस किस तरीके से है। कुछ कॉमन टाइप मैं आपको बताऊं। जैसे एक टाइप होता है कि ये ऐसे सर में एक पट्टी से ऐसे ये पूरा घूम करके दर्द आएगा। तो वैसे में जो पेशेंट होता है वो टाइटली इसको सर को बांधता है चुन्नी से, टॉवेल से, इस तरीके की चीज़ों से, और बांधने से उसे बाकायदे आराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि रक्त धातु दुष्टि जब होती है और जब पित्त के साथ अनुबंध करके ऊर्ध्वगामी होता है, तो वैसे केसेस में पेशेंट बोलेगा कि सर मेरे सर फट रहा है, माथे में चटकन हो रही है, नसें फट रही हैं, इस तरह कंप्लेन देता है। फिर वो जब बांधता है तो उसे रिलीफ आ जाता है। तो एक तो ये तरीका है, जिस एक दर्द का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, पूरे बैंड की तरह। दूसरा एक तरीका होता है जिसमें क्या है कि पेशेंट को पल्सेटाइलिंग पेन होगा, और कहीं कहीं जैसे कभी यहाँ होगा, फिर कभी यहाँ होगा, जैसे कहता है कोई हथौड़ी से मार रहा है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, यहाँ यहाँ या कहीं भी हो सकता है ये। तो एक तो ये है। तीसरा एक टाइप है जिसमें होता है कि सडन ही दर्द स्टार्ट होगा, एकाएक दर्द स्टार्ट होगा, बहुत तेज होगा, और एकदम से जिसको बोलते हैं पल्सेटाइलिंग पेन या थ्रॉम्बिंग पेन, या जिसे टस टस मारने वाली जो पेन बोली जाती है ना, एकदम से जैसे पका हुआ घाव जो होता है या जो उंड होता है, उससे जो दर्द होती है, वो एकदम से ऐसे ऑनसेट होता है, ऑफ होता है, ऑनसेट होता है, ऑफ होता है। तो ये जो पेन का आपका टाइप है, ये एक सर दर्द में होता है, इसमें कि पूरा सर इन्वॉल्व हो सकता है। और इसके बाद और भी आपके कई सारे तरह के सर दर्द होते हैं। जैसे कुछ में है कि सिर्फ आगे ये पोर्शन में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि साइनस या उससे संबंधित कोई हो। कुछ लोगों में ये पूरा फ्रंटल का पोर्शन और ये ऐसे, ये एक राउंड बनता है, यानी पूरा सर आगे का और पीछे ऐसे बैंड जैसा बनता है। और कुछ लोगों में जैसे बोलते हैं कि सर लगता है जैसे कि जुगनू उड़ रहे हैं आकाश में, या तारे टिमटिमा रहे हैं। तो इस तरह के दर्द होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन कई तरह का हो सकता है, पर माइग्रेन में मुख्य रूप से वन साइडेड पेन ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं
कि ये दर्द किस तरीके से होता है, कैसे ट्रिगर होता है। तो जो पेशेंट है उसके फैमिली हिस्ट्री से ये माइग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ जगहों पर हम लोग देखें कि ज़्यादा स्पाइसी, तीखा, कॉफ़ी, शराब, अल्कोहल, ये सब चीज़ें इसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ पेशेंटों में अलग अलग चीज़ों से ये प्रॉब्लम ऑनसेट होने का चांसेस रहता है, यानी ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। जब भी माइग्रेन है तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है। पेशेंट को अंधेरा रूम पसंद आएगा, धूप में जाना पसंद नहीं होता है। इसके बाद जो पेशेंट हमारा है उसको कुछ तकलीफ़ें और बनती हैं कि आवाज़ बर्दाश्त ना होना, और ऐसा पेशेंट धीरे धीरे सुस्त होता चला जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसको ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट के समय में दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है। पहला ध्यान देना है कि कई बार फीमेल पेशेंट में ऐसा होता है कि जब पीरियड आने को होता है उस समय माइग्रेन का ऑनसेट हो जाता है, यानी जब उनका मासिक आने वाला होगा तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब कई बार लोग इसके लिए क्या करते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या कुछ ऐसा मेडिसिन जो कि पीरियड को ठीक करता है वो पेशेंट लेना शुरू कर देता है, सेल्फ मेडिकेशन चालू कर देता है। और एक बार माइग्रेन ट्रिगर हो गया तो कुछ समय लेता है ठीक होने के लिए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उस तरीके से परेशान रहता है। और इस तरीके से हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट को पीरियड आने के डेट के एक दिन पहले से छुट्टी लगा करके 3-3 दिन तक घर पे अंधेरे रूम में सर बांध करके उसको बैठे रहना पड़ता था, पीरियड के नाम से डर। और फिर वो जो था उसके लिए उसने पीरियड ना आए इसका उपाय उसने करना शुरू कर दिया था। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि वो एक टाइप है माइग्रेन का जो ट्रिगर होने के लिए इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब बात करते हैं कि माइग्रेन के लिए जो टोटल कोर्स ऑफ मेडिसिन है वो कितना दिन का होता है। तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में आप देखोगे कि 3 महीने से लेकर के और 3 साल तक का टाइम इसमें लग सकता है। जिसकी फैमिली हिस्ट्री जो है, ऐसा कि मम्मी को है, मौसी को है, अमूमन तौर पर महिलाओं में माइग्रेन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यदि मम्मी, मौसी, नानी इस तरह का आपका यदि सर्कल है, या पापा का साइड में 3-4 पीढ़ी से माइग्रेन की समस्या है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। पर यदि नए बच्चे हैं या अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। डाइटरी हैबिट मायने रखता है, और साथ में ट्रिगर पॉइंट ढूंढना इसमें मायने होता है, किस कारण से मेरा माइग्रेन हो रहा है। कई बार पुराना चोट, बचपन में चेयर से गिर गए थे या कुछ इस तरह का चोट, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और वो इस तरह की बीमारी को कॉज कराता है। आमूमन तौर पर इसमें इन्वेस्टिगेशंस की कोई खास नीड नहीं होती है, पर फिर भी सावधानी के तौर पर एक मेजर जो वाइटलिटी का टेस्ट है वो सब करके देख लिया जाता है कि कहीं माइग्रेन के साथ साथ एनीमिया तो नहीं है, या कई बार पोलिसाइट्रीमिया बेरा वगैरह में भी आपको माइग्रेन देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करा करके देखा जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट लेने के पेशेंट लगभग 15 से 20 दिन में बहुत अच्छा फील करने लगता है, धीरे धीरे एपिसोड्स कम होने लगते हैं, लेकिन पूरा कोर्स लेने के बाद ही ये चीज़ जाता है, वरना ये कई बार 2-3 साल के बाद वापस से रिपीट कर सकता है। और ये एग्जैक्टली डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि ये इसकी कोर्स कितने दिन की चलेगी। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और देखते हैं कि 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया एपिसोड्स आए हुए, तो धीरे धीरे करके मेडिकेशंस को कम किया जाता है और फिर वो बंद हो जाता है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन माइग्रेन से संबंधित। यदि आप लोग माइग्रेन से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ आयुर्वेदिक तरीके से माइग्रेन का ट्रीटमेंट किया जाता है और इसको ठीक करने के सारे उपाय किए जाते हैं। हमारे यहाँ पंचकर्म और शोधन समन दोनों तरह की चिकित्साएं अवेलेबल हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से भी कंसल्टेशन ले सकती हैं, ऑफलाइन तरीके से भी ले सकती हैं। तो यही था इन्फॉर्मेशन, और कुछ भी आप लोगों को डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं बताऊं कि हर एक महीने में मतलब हम लोग का प्रयास है कि हर हफ्ते में आप सभी लोग के साथ मेरा लाइव क्लिनिकल सेशन हो जो कि कम्प्लीटली फ्री होगा। वहाँ आप अपनी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं और हमसे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। बहुत लंबी बीमारी के बारे में तो नहीं, लेकिन जो सामान्य है उसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन आपको वहाँ पे दिया जाएगा। और उसके लिए आप लोग हमारे इंस्टा चैनल से जुड़ जाइए। नाम उसका मानस गर्भा के नाम से है, MANASGARBHA। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, इसी नाम से आप लोग इंस्टा पर ढूंढ करके उसे भी लाइक करिए, ताकि वहाँ से आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोग जुड़ सकें और आयुर्वेद की चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।